हाँ, आईपीओ बाजार के अंदर काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। कई सारे आईपीओ आ रहे हैं। आज सुबह ही बात हो रही थी हमारे अविनाश गोरखकर जी के साथ। अविनाश सर कह रहे हैं बाजार में अगर टेंशन ऐसी बात की है कि इतने आईपीओ आ रहे हैं, कहीं लिक्विडिटी की समस्या ना हो जाए सेकेंडरी मार्केट में। हालांकि अब लोगों के पास इतने पैसे हो गए हैं कि मतलब पहले कोई बड़ा आईपीओ आता था तो एकदम सेकेंडरी मार्केट धीमा पड़ जाता था, अब ऐसा नहीं हो रहा है। हर से जो है तमाम आंकड़े नंबर्स लेकर के धुआंधार तरीके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर से काफ़ी बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं, काफ़ी बड़ा नाम ब्रांड तो अभी भी चल रहा है। लेंसकार्ट पे बातचीत हम लोग करने ही जा रहे हैं और जो है 30-40 हज़ार करोड़ के आईपीओ उम्मीदें हैं कि इस महीने रहेंगे। बताइए आज कहाँ से आगाज़ करेंगे आज? जी, तो बेसिकली देखिए, एक तो आईपीओ जो आज खुल गया उसके ऊपर चर्चा करेंगे, दूसरा लेंसकार्ट के ऊपर एक बड़ी तीखी बहस छिड़ गई इसके वैल्यूएशन को लेकर। तो हम लोग इसी पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेंसकार्ट की बात करते हैं। अब ये देखिए, हम सबको याद है कि एलजी के आईपीओ को किस तरीके का यहाँ पर प्यार मिला था, निवेशकों का रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा था, वैल्यूएशन को लेकर काफ़ी फिजिबल दिख रहा था वो। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि जो इसका पी रेशियो है वो 234x टाइम्स पर यहाँ पे साफ तौर पर ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप सेल्स मल्टीपल भी देखें तो वो 10 जो है टाइम्स के ऊपर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब आप ये समझिए कि इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी से मैच नहीं करे। हमने भी अपने दर्शकों को बताया 2023 में कंपनी जो है लॉस मेकिंग रही, 2024 में भी लॉस मेकिंग रही, तो वो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप इसको इस लिहाज से भी समझे, जो यहाँ के मैट्रिक्स कहते हैं कि अगर आप इसको 3 गुना भी कंपनी मौजूदा वक्त में अपने प्रॉफिट को बढ़ा ले, 3 गुना भी बढ़ा ले, तब भी वो इस लेवल पे नहीं पहुंच सकती। यहाँ पर जो इस तरीके का 234 टाइम्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। अब आप ये समझिए एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा भी देख लीजिए, क्योंकि पी के अलावा ये चीज़ भी देखनी जरूरी है। 70x पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 1 रुपये की कमाई के लिए 70 रुपये तक निवेश करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। तो वो मैट्रिक्स को लेकर यहाँ पर जो है वैल्यूएशंस को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो हमें लगा कि हम भी अपने दर्शकों के साथ ये साझा करें चीज़ें। अब हम लोग इसका इम्पैक्ट जो है देखिए किस तरीके से होता हुआ दिख रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम में, किस तरीके से ये हम लोग लेके दिखाते हैं आपको। एक बार ये देखिए, ये कल का है यहाँ पर 95 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव के आसपास का यहाँ पे ये था, ग्रे मार्केट प्रीमियम था। 23-23% की लिस्टिंग की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन अब आप देखिए जिस तरीके से, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तमाम तरह की चीज़ें ठहरती नहीं है। अब आप देखिए आज क्या हुआ है यहाँ पर, ग्रे मार्केट प्रीमियम कहाँ पे पहुँच गया है यहाँ पर, तो 66 रुपये पहुँच गए। ये हम प्लेट बदलते हैं, 95 है, 66 रुपीज़ पर आ गया है, यानी कि 16.5% के आसपास जो है यहाँ पर जो है वो स्थिति देखने को मिल रही है। 95 ये कल का था और आज जो है वो 66 रुपीज़ के ऊपर आता हुआ दिख रहा है, यानी कि 16.5% के आसपास के लिस्टिंग जो है वो देखने को मिल सकती है यहाँ पे। अब हम लोग आगे इसके एक बार फंडामेंटल्स की बात करिए। देखिए आगे 66 रुपीज़ के आसपास, 16.5% के आसपास 468 के आसपास जो है वो अभी मौजूदा स्थिति में लिस्टिंग होती दिख सकती है। अगर आप इसके फंडामेंटल्स की बात कर लें यहाँ पर, एक बार हम लोग दिखाए थे अपने दर्शकों को यहाँ पर, आप ये देखिए प्राइस बैंड 382 और 402 के आसपास यहाँ पे तय किया गया। यहाँ पे लॉट साइज 37 का है। टोटल इशू साइज जो है 7,278 करोड़ के आसपास का है। फ्रेश इशू करीब यहाँ पे 2,150 करोड़ के आसपास का है। ऑफर फॉर सेल की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है, 5,000 करोड़ से के आसपास की यहाँ पे। इसके फाइनेंशियल्स को देखें, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे यहाँ पे, जो मैट्रिक्स जो है जिस तरीके से मैच नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, आप ये देखिए इनकम जो है वो लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब आप देखिए 2023 में लॉस मेकिंग है, 64 करोड़ का लॉस है, फिर 10 करोड़ के आसपास का लॉस है, और यहाँ पे प्रॉफिट जो है 298 करोड़ के आसपास है। इसमें ये भी चीज़ें निकल के आती है कि म्यूचुअल फंड्स में कुछ रिडम्पशन भी होता हुआ दिखा, जो कंपनी के बैलेंस शीट में था वो चीज़ें। तो वो बहुत सारी चीज़ें जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं यहाँ पे। एबिटा देखें, एबिटा बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो बोरोइंग जो है वो घटी है यहाँ पर। तो ये तमाम चीज़ें जो लेंसकार्ट को लेकर यहाँ पे निवेशकों को ध्यान देना चाहिए। चलिए, ये बात है जो है, और ये आज सुबह भी यही बातचीत हो रही थी जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया पे चल रहा है, हर जगह चल रहा है, एक्सपर्ट से बात करने में भी बातचीत इस तरह की निकल के आ रही है। सुबह अविनाश जी भी कह रहे थे कि लेंसकार्ट थोड़ा सा महंगा काफ़ी है, और तो इस पर हम लोगों को थोड़ी सी बातचीत छिड़ी थी उनके साथ, उनका भी ये मानना था। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसी वजह से ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी घटता हुआ दिखाई दे रहा है। मैम के पास चलें उससे पहले कुछ एक ऐसी टिप्पणियाँ आ रही है। लव सूर्या के नाम से कह रहे हैं फालतू शो जो पैम्परिंग करता है उसका सवाल लेते हैं, बाकी का नहीं लेते हैं। ओह सर, आप बिना कोई पैम्परिंग की आवश्यकता नहीं है, ले लेंगे सर आपका सवाल भी। और एक सोनू द्विवेदी जी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं सुबह और अभी तक के सेगमेंट में कई सवाल रिपीट किए गए हैं, लेकिन हम लोगों के सवाल इग्नोर किए जाते हैं। सर आपके साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है, आप भी अपना भेजिए, कोशिश करेंगे सर, अब क्या ही बोल सकते हैं मैम। लेकिन पहले लेंसकार्ट को लेकर के एक तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि महंगा है आईपीओ, लेकिन कई बार ब्रांड ऐसा होता है तो उस पर प्रीमियम पहले लोग कॉस्ट करने मतलब चार्ज करते हैं। आपका क्या मानना है, क्या अवॉइड करना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए या अप्लाई करना चाहिए इस आईपीओ में?
नहीं, इसको अवॉइड कर दीजिए। वैल्यूएशन इज एक्सट्रीमली ज्यादा है और इसमें अप्लाई अगर कर रहे हैं, मैं एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए, आप जो भी आपका पर्सनल डिसीजन होगा। बट इन माय ओपिनियन अवॉइड दिस, जहां पर आपको रिस्क बहुत ज्यादा लगे या फिर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा लगे, चाहे वो स्टॉक हो, एनीथिंग हो, वहां पर आपको थोड़ा अपने कैपिटल को प्रोटेक्शन देने की जरूर चाहिए। और वही अनसर्टेनिटी मुझे लेंसकार्ट के आईपीओ में लगती है कि चांसेस है कि ये बहुत ज्यादा प्रीमियम लिस्टिंग ना दे पाए। अब जब आपका आईपीओ में एप्लीकेशन का ऑब्जेक्टिव ही प्रीमियम लिस्टिंग है और वहां पर इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी हो, तो वहां पर अपने आप को, अपने हाथ को पीछे किया तो ज्यादा बेटर है। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट, अगर आप जो वैल्यूएशन वाली बातें हैं वो तो है ही, साथ में बैलेंस शीट जो है ना वो बहुत कुछ बता देती है कि आपके इंटेंशंस क्या थे। लेंसकार्ट बहुत समय से आईपीओ के लिए प्लान कर ही रहा है, राइट, ये सब हमको मालूम ही है। आईवेयर्स में अगर बात करें तो टाइटन की है, टाइटन आईवेयर के अलावा और कोई ज्यादा बड़ा ब्रांड है नहीं। तो पीर टू पीर अगर देखें तो यहाँ पर सिर्फ बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है और ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जिसमें कि इन्होंने कदम रखने की कोशिश की है। बट इतनी भी ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि जो बहुत ही ज्यादा फ्लरिश हो जाए। तो दो चीजें यहाँ पर मैंने डिस्कस की है कि ज्यादा कंपटीशन नहीं है, उसका एडवांटेज इनको मिल सकता है, लेकिन इतनी भी मार्केट नहीं है कि ज्यादातर लोग पसंद करते हैं लोकल में ही। वेल, कमिंग बैक टू दिस कंपनीज वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन एक्सट्रीमली हाई है। आपको अगर एप्लीकेशन देना भी है, अगर आप इसमें आईपीओ के लिए अप्लाई कर भी रहे हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है थोड़ा गेन मिले, बट वो बहुत रिस्की है, अवॉइड करें तो बेटर है। अगर आप इसमें एप्लीकेशन दे भी रहे हैं तो आपको रिटेल से ज्यादा आपको क्यूआईबी कोटा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें क्यूआईबी का जो कोटा है वो लगभग 75% है। अगर लास्ट डे ऑफ आईपीओ आप एप्लीकेशन डालिए, आप रिटेल में डाल सकते हैं अगर आप डालना है तो, लेकिन अगर आप लास्ट डे ऑफ आईपीओ अगर आपका क्यूआईबी 1.5 गुना से ज्यादा या 1.5 से 2 गुना के बीच में ओवर सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, देन विड्रॉ योर एप्लीकेशन। सो दिस कुड बी डन। आप 1-2 दिन के लिए देखिए, लास्ट डे पर ये एप्लीकेशन को, अगर आपका QIB, रिपीट कर रही हूं मैं इसको, इफ योर QIB इज नॉट गेटिंग सब्सक्राइब मोर देन 1.5 इन बिटवीन टू 2x, तो वहां पर अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करने में ज्यादा समझदारी होगी। और विपुल जी, इसके बारे में एक और बात, जब वैल्यूएशन की और कंपनी की ग्रोथ की बात आती है तो मार्केट जो है, LG हो या फिर टाटा कैपिटल हो, चाहे हुंडई हो, जिसमें जितनी पोटेंशियल हो सकती है उसको बराबर उतना देती है। लेंसकार्ट में ज्यादा कुछ नहीं है जो कि किसी को मिल पाएगा। तो पूरी तरीके से अवॉइड करें ना अभी के लिए? अभी आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है। इफ यू आर हैविंग एक्सेसिव फंड्स तो आप अप्लाई करें, मेरे वर्ड्स को पूरा ध्यान से सुनिए। अगर एक्सेसिव फंड्स हैं तो आप अप्लाई करें, लेकिन लास्ट डे पर QIB का डेटा जरूर देखें। इफ इट इज नॉट ओवर सब्सक्राइब, 1.5 से 2 गुना के बीच में सब्सक्रिप्शन अगर नहीं है तो एप्लीकेशन विड्रॉ कर दीजिए। चलिए, ये बात लेंसकार्ट को लेकर के निकल करके आई है। चलिए ठीक है, चलते हैं दोबारा हर्ष के पास और समझने की कोशिश करते हैं अगले आईपीओ के बारे में। वहाँ पर कोई स्थिति है ऐसी जहाँ पर पैसे लगाए जा सकते हैं हर्ष? सर, ओखला इंडिया की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो गिरता हुआ दिखा है। एक बार स्क्रीन पर देखिए, आज से 29 अक्टूबर है आज, तो इससे खुल गया है ये। फ्राइडे को बंद होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट जो है मंडे को, अगले हफ्ते नवंबर को होता हुआ दिखेगा। लिस्टिंग डेट जो है नवंबर 6 तारीख को होती हुई दिखेगी। इसके अलावा अगर हम लोग इशू प्राइस बैंड की बात करें तो 695 से लेकर 730 रुपीज़ के आसपास है। यहाँ पर एक लॉट में 20 शेयर होंगे। इशू साइज जो है यहाँ पर आप देखिए 1667 करोड़ के आसपास का, जिसमें ऑफर फॉर सेल की बात करें यहाँ पर तो करीब करीब पूरी तरीके से ये ऑफर फॉर सेल है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें यहाँ पे, पोस्ट इशू जो है उसके बाद 75% के आसपास आ जाएगा। अभी जो था अभी तक 90% के आसपास था यहाँ पे। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो 2023 में, 24 में, 25 में लगातार बढ़ते हुए दिख रही है कमाई कंपनी के। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2024 में डिप आया था 2023 से कंपेयर करें, लेकिन उसके बाद फिर एक हल्की सी 3 से 4% की स्लाइडली सी यहाँ पे जंप देखने को मिली थी। एबिटा की बात करें, एबिटा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और टोटल बोरोइंग जो है 2023 में 35 करोड़ था, वहां से एकदम से घटा, यहाँ पर 2024 में 4 करोड़ आया। लेकिन अभी अगर क्वार्टर 1 के हिसाब से कहें आंकड़ा, क्योंकि हमारे पास क्वार्टर 1 का निकल कर आया, तो वो 2.33 करोड़ के आसपास का है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है? ग्रे मार्केट प्रीमियम आप ये देखिए 12 से 13% से गिरते गिरते ये 8.77% पे आ गया। 64 रुपए के आसपास की लिस्टिंग की संभावना है और 794 के आसपास लिस्ट होता हुआ दिख सकता है। ये बात तोरकला को लेकर के निकल करके आ रही है। और अभी के लिए मैम क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पर कोई संभावनाएं हैं पैसे बनने की, या दोनों आईपीओस को अभी के लिए अवॉइड करना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा? नहीं, देखिए, अगर आप इसको आईपीओ के साथ आपकी एक्सपेक्टेशन रखिए, अगर आप 5 to 10% के बीच में प्रीमियम लिस्टिंग देख रहे हैं तो इसमें आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आपका नजरिया इसको थोड़े समय के लिए होल्ड करने का भी है तो
जंप इन नहीं करना है सेकेंडरी मार्केट में भी, थोड़ा सा अगर जैसे ये प्रूव कर ले अपने आप को सेकेंडरी मार्केट में तभी खरीदे। तो आईपीओ में अप्लाई तभी करें व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग अ प्रीमियम लिस्टिंग रेंजिंग फ्रॉम 5 to 10%। इससे ज्यादा की है तो अवॉइड करिए। चलिए ठीक है। सोनम जी कह रही हैं वॉट एवर पीपल से बट शेयर मार्केट की सबसे बेस्ट वुमेन फॉर मी। अंबाला जी आपके लिए टिप्पणी आई है सोनम जी की थैंक यू तरफ सो से। मच। हाँ, तो Thanks a lot. शेयर मार्केट की सबसे बेस्ट वुमेन फॉर सोनम जी के लिए ये हैं, ये सोनम जी Thanks. लिख रही हैं। तो ये थैंक यू, आप लोगों की इतनी अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ आती रहती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। चलिए अब जो है तो मैम अभी ज़रा अगर बहुत लोगों की आदत होती है कि नहीं कुछ ना कुछ पैसे तो लगाने ही लगाने हैं, तो Yes. क्या स्ट्रेटजी मतलब फिर क्या करें फिर अभी आईपीओ मार्केट को लेकर के? देखिए आईपीओ में ये दो आईपीओ लेंस कार्ड को अगर मैं रिटेल हूँ और मैं अपने पैसे लगाने के बारे में सोचूंगी तो मैं अवॉइड करूंगी, क्योंकि इसमें रिस्क अनसर्टेनिटी एक लेवल से ज्यादा की है। सो दैट पॉइंट अवॉइड करिए। स्टिल इफ आई हैव सम एक्स्ट्रा फंड्स तो एक्सेसिव रहेंगे तो ही लगाना है। क्यूआईबी का डेटा जरूर देखना है लास्ट डे एप्लीकेशन क्लोजिंग होते होते। ओकला में लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशन सेट रखिए कि 5 से 10% की रेंज में आपको कहीं पर रिटर्न मिलेंगे बस। ठीक। अगर ये दोनों की क्लैरिटी है गो फॉर इट, अदरवाइज जो स्टेटमेंट्स दिए उनको फॉलो। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस सेगमेंट को हम समाप्ति की ओर अब बढ़ रहे हैं। हर्ष थैंक यू, धन्यवाद ये दोनों आईपीओस के बारे में इतनी डिटेल में तमाम जानकारी लेकर के आने के लिए। अब देखते हैं किस तरीके का रिस्पांस रिटेलर्स की तरफ से क्यूआईबी की तरफ से देखने को मिलता है, वो आगे हम लोग डेटा शेयर करते रहेंगे हर्ष के साथ मिलकर के। हर्ष थैंक यू, धन्यवाद आपका ये तमाम अपडेट के लिए। इस सेगमेंट में फ़िलहाल के लिए इतना ही।